मुजम्मिल असलम साहब, हुकूमत जो चूरन बेचना चाह रही है, मुझे एक ग्रोथ का और एक तनख्वाहों को बढ़ाने का, रिलैक्सेशन का, उसमें फिस्कल डिसिप्लिन को भी वायलेट कर रही है। चूरन बिकता नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, हुकूमत एक पॉपुलिस्ट फाइनेंशियल पॉलिसी लेकर आ गई है जिसके जरिए फिस्कल डिसिप्लिन को वायलेट कर रही है, आवाम को खुश करना चाह रही है। जो पिछले 2.5 बरस का फिस्कल डिसिप्लिन था उसको इस हद तक अब हुकूमत पसे पुश रखना चाहती है कि खतरा यह है कि शायद हुकूमत को IMF के प्रोग्राम से ही निकलना पड़ जाए। क्या हुकूमत कामयाब हो जाएगी इस टर्न अराउंड में? देखिए, आम आदमी की मईशत जो है वो बड़ी ही सिंपल मईशत है, वो इतनी पेचीदा मईशत नहीं होती, क्योंकि 80% पाकिस्तानी जो है वो 80% अपनी आमदन जो है वो खुराक के ऊपर खर्च कर देते हैं, क्योंकि 1100-1200 पर कैपिटा इनकम का ये मुल्क है, हम गरीब मुल्क हैं। अब वो देखते हैं कि मेरे घर में 4 बच्चे हैं, बीवी है, और 115 से 120 किलोग्राम पर ईयर एक पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत जो है वो आटे की खपत होती है। वो कहते हैं कि 3 साल पहले जो आटे की कीमत 35 रुपए किलो थी, आज वो 70-75 रुपए किलो है। लेकिन उसका जवाब जो हुकूमती नुमाइंदे ये देते हैं कि आप देखिए हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बूम कर रहा है। फिर सवाल उठता है कि 3 साल पहले जो चीनी की कीमत 55 रुपए थी, अब वो 100 से तजावुज कर गई है, तो कैसे पूरा करें? तो उसका जवाब ये मिलता है कि आप देखिए टेक्सटाइल सेक्टर की बड़ी एक्सपोर्ट हो रही है, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। महसूस ऐसे होता है कि सेंसस के मुताबिक जो 3 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी खानदान पाकिस्तान में रहते हैं, वो सवाल कुछ उठाते हैं और हमारे हुक्मरान और उनके नुमाइंदे जो हैं वो शायद मरीख में रहते हैं और वहां से जवाब कुछ और मिलता है। जो आप असरात की बात कर रहे थे, सवाल है आटे का, सवाल है चीनी का, सवाल है बिजली के बिल का। सवाल ये नहीं है कि वो 1% पाकिस्तान की जो आबादी है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, वो सीमेंट में बूम कर रही है, शुगर मिल मालकान बेशुमार पैसे बना रहे हैं, और गाड़ियां बेशुमार बिक रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें शहरी और अर्बन रूरल का भी कुछ फर्क नजर आता है। जैसे मुजम्मिल असलम ने कहा कि जो हुकूमत ने जो पॉलिसीज इख्तियार की हैं उसका फायदा देही और रूरल पॉपुलेशन को हो रहा है, देहात में हो रहा है, शहरों में नहीं हो रहा है। शहरों में उनको आटा खरीदना पड़ता है, देहात में वो आटा खरीदते नहीं है, वगैरह वगैरह। इस पर क्या रद्द अमल है आपका? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का जो अदाद शुमार है, अगर उसमें आप जाएं तो आपको हैरानगी होगी कि जो खुराक की इन्फ्लेशन का रेट है, जो खुराक की महंगाई का रेट है, वो 2-3-4% तक भी रूरल एरियाज में, दही इलाकों में ज्यादा है हमारे शहरी इलाकों के मुकाबले में। तो ये कह देना कि जो रूरल एरियाज हैं उनका बड़ा फायदा हो रहा है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ये चीज मानने को तैयार नहीं। वो खुद से कह रहा है कि खुराक की महंगाई जो है वो रूरल एरियाज में बिल्कुल। जरा कि जो वज़ीर आज़म साहब की तनख्वाह से मुतालिक एक खबर है कि जो बजट है उसमें कुछ 20-22 लाख रुपए तजवीज़ की गई है। ये आपके पास इससे मुतालिक निज़ाम साहब क्या इन्फॉर्मेशन? शौकत साहब, वो अजीब सी अफवाह है उसमें कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की जो ग्रॉस सैलरी है इसको 2 लाख से ऊपर है, जो थोड़ी है मेरे ख्याल से बहुत, और अब उसको करके 20 लाख सालाना किया जा रहा है, या ये माहाना है, क्या है ये? इसमें थोड़ा वो आ गया है अफवाह, उसको तो दूर कर देना चाहिए आपको। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा फ्रूगल है। उसने तो आज एक चार्ट भेजा किस तरीके से उसने पूरे PM हाउस वगैरह के जो खर्चे हैं वो पता नहीं 1/3 कर दिए, या 30% नहीं 30%, 35% कम कर दिए। तो वो तो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते। बट मुझे इसका पूरी तरीके से इल्म नहीं है। मैं आई विल नॉट लाइक टू कॉमेंट विदाउट एनी नॉलेज। ठीक है, ये दुरुस्त है। शौकत साहब, ये जो है सलीम मंडवी वाला साहब, उन्होंने दावा किया है कि IMF के इजलास से पाकिस्तान का एजेंडा निकाल दिया गया है, यानी वो ऑलरेडी उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये ब्रेकडाउन हो चुका हुआ है। लेकिन सलीम मंडवी वाला तो बहुत और चीज़ें भी बहुत कही हैं जो बगैर समझ के इन्होंने कह दी हैं। इस वक्त हमारा जो है बड़ी ही मुफीद गुफ्तगू जारी है, और हमने इस वक्त जो है वो देखे ना, कोई ऐसा कम्युनिके नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि कोई इस वक्त रखना है या डेडलॉक है। सिर्फ एक चीज़ ये है कि हमने जुलाई के बीच में जो 6th रिव्यू जो ख़त्म करना था वो अब जुलाई में नहीं होगा, 1-2 महीने और लगेंगे उस पर। दैट्स अबाउट इट। अदरवाइज तो पता नहीं मुझे सलीम मंडवी वाला क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं है। जी, सऊदी अरब के साथ कहाँ तक पहुँचे मामला? सऊदी अरेबिया देखें, इस वक्त हमारा जो उन्होंने एक ऑफ़र की हुई थी हमें, मेरे प्राइम मिनिस्टर उनको मिले थे
तो वो अभी इसमें ये एक सेंसिटिव मामला है, इसको काफ़ी अब डिबेट हो गई है पब्लिक उसमें, पता नहीं क्यों। मैंने एक दफ़ा कह दिया है कि भाई उन्होंने ऑफ़र कर दिए, हम अब उसमें नेगोशिएशन कर रहे हैं अमाउंट्स पे और टर्म्स पे, बट ये उन्होंने ऑफ़र कर दिया और अभी नहीं की, 1 महीना 1.5 महीना पहले ही कर दी थी। इंशाल्लाह प्रीटी सून वी विल हियर सम गुड न्यूज़। कौन खुश नहीं होगा अगर पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान में बेहतरी आए, पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो, पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा हो। लेकिन मैं सिर्फ वज़ीर ख़जाना शौकत अजीज़ साहब ने जो कुछ ही हफ्ते पहले जब जहाँ शेख हफीज़ साहब को फारिग किया गया है और उनको भेजा गया और शेख हफीज़ साहब के खिलाफ ये एलिगेशन लगाए गए थे, वो इस मुल्क की इकानमी को बेहतर करने में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने इस मुल्क की इकानमी जो है उससे बहुत डुबो दिया है। और उस वक्त जब उन पर एलिगेशन लगाया गया था तो ये भी था कि जो आसमान पर कीमतें पहुँच गई, उन्हें कंट्रोल करने में भी वो नाकाम रहे हैं और गवर्नेंस के भी बड़े सीरियस इशू थे। और ये मामला जब फाइनेंस मिनिस्टर मौजूदा जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के शौकत तरीन साहब आए तो उन्होंने ये अल्फाज दोहराए। उन्होंने कहा कि हम उस नेच पे पहुंच गए हैं कि अब अगर बहुत ही मुश्किल है कि चीज़ों को हम ठीक कर सकें। फिर एक दम इन पिछले 4 हफ्तों में एक वावेला ज़रूर मचा है। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ गई है। पहले 4 पॉइंट का कुछ कहा गया है, फिर 3.90 का कहा गया है, फिर इससे भी ज़रा पीछे हटना पड़ा। मैं ये सोचता हूँ कि बजट का फ़ायदा बजट किसके लिए है? वो आवाम के लिए है, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए है। क्या जावेद भाई साहब आपको शौकत तरीन साहब के पहले बयान पर इतराज़ है जो उन्होंने दिया था, या आप 4 हफ्तों के बाद जो बयान दिया इस पे आपको इस पे इतराज़ है? यानी ये सही नहीं है, वो सही नहीं है? मैं कहता हूं कि कोई एक जरूर गलत है उनका। इस तरह आपकी खुशी खातिर इस तरह कह लेते हैं कि वो इसलिए भी ठीक था कि जब हटाया गया है शेख हफीज साहब को, तो अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे होते शेख हफीज साहब तो उनको हटाते ना। और अगर शेख हफीज साहब ने बुरा काम किया था तो ये 4 हफ्तों में मुल्क में कौन सा इनकलाब आ गया है कि फिर तरीन साहब ने एकदम हुकूमत तो नहीं हटाना चाहती थी, वो तो आपने उनको जो है वो सेनेटर बनने नहीं दिया ना, वो तो नहीं हटाना चाहती थी हुकूमत। नहीं, एलिगेशन ये नहीं था, वो पहले भी सेनेटर नहीं बन सके थे, वो काम कर रहे थे। मैं जो बात ज्यादा जरूरी समझता हूँ आपके सामने करता हूँ, आपके बड़े ऑनरेबल गेस्ट हैं वो भी इस पर रोशनी डालेंगे कि हमें इस वक्त देखना है कि पाकिस्तान के मामलात क्या है। पाकिस्तान में पिछले 2.5 सालों में कुछ 400 से 500% कीमतें जो है वो बढ़ी हैं। आप अदवायात की कीमतें देख लें, आप चीनी, आटा और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें देख लें, आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है टैरिफ वो देख लें, आप सुई गैस के बिल जो है वो देख लें। वो पाकिस्तान की आवाम में इस वक्त शिक्कत ही नहीं रही, ताकत ही नहीं रही कि वो ये बिल अदा कर सके, वो मार्केट से चीजें खरीद सके। अब पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या खुशखबरी आई है कि क्या इस बजट से कुछ चीजें महंगी सस्ती हो जाने का इम्कान है? बिल्कुल नहीं है। क्या आइंदा पेट्रोलियम खुद उन्होंने कहा कि हमने इतनी बड़ी लेवीज लगाई है कि इंटरनेशनल प्राइस के साथ हमने लिंक किया है कि अगर वो बढ़ेंगी तो वो बढ़ेंगे, और जब पेट्रोलियम कीमतें बढ़ती है तो सब बाकी कीमतें भी बढ़ती हैं। अब जो इतनी बड़ी महंगाई के दौर में अगर आप सरकारी मुलाजमीन को आपने ये जो बहुत ही मामूली था इजाफा, आप इन्फ्लेशन के साथ उसका मुकाबला करते कि महंगाई कितनी हुई है, क्या इसमें कोई गुजारा कर सकते हैं, या जो उनकी पेस बढ़ाई की स्केल है वो बहुत थोड़ा है। मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान की आवाम में ये तो एक अदाद और शुमार बता दिया गया है। हमारी हुकूमतों में इस तरह बजट जब भी होता था एक गोरख धंधा है कि ऐसा दिखाया जाता था कि ये सेल हो सके, लेकिन इससे मुझे ये नहीं लग रहा कि पाकिस्तान हालात तब अच्छे थे जावेद साहब, ना हालात तब अच्छे थे ना अब अच्छे थे, लेकिन बजट आएगी उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी आएगी, मैं ऐसा नहीं देख रहा। आम आदमी क्या देखेगा? IMF की शायद की वजह से अगर हुकूमत बिजली कीमतें बढ़ाती है, जो कि वक्ती फिलहाल नहीं बढ़ा रही, लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि इन्होंने आगे जाके बढ़ानी पड़ेंगी आपने अगर IMF से तीसरी किस्त लेनी है तो। इसके अलावा आपको जो है वो पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करना है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, आज वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट के आवाम ने जो है वो इन चीज़ों को देखना है, वो लॉन्ग टर्म में जाने वाली चीज़ें अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं देखते। तो गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करेगी? देखें, ये तो करना पड़ेगा। ये बिल्कुल अजीब सी बात है कि मैं अपनी लाइफ कंफर्टेबल करना चाहता हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मैं कुर्बानी नहीं देना चाहता, ना मैं वक्त देना चाहता हूँ, ना मैं हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, और ना जो मुश्किलात रास्ते की हैं मैं उनको सहना चाहता हूँ। चीन ने अगर तरक्की की है तो कई साल तक उन्होंने मेहनत की है, उन्हें भूख बर्दाश्त की है। उन्हें कपड़ा जो मिलता था वो कोटा मिलता था, साल के 2 शर्टें मिलती थी, 2 पैंट मिलती थी, उस पर गुजारा करते थे। ये नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि जी IMF से कर्ज़ा लो, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लो, एशियन बैंक से कर्ज़ा लो, हमें तो खाना खिलाओ, मनोसलवा मिलना चाहिए, हुकूमत जाए बाढ़ में, वो कहाँ से पैसे इकट्ठे करती है।
ना कोरिया ने ऐसे तरक्की की है, ना मलेशिया ने ऐसी तरक्की की है, ना अर्दवान ने आके दूध शहर की जो नहरें बहाई हैं, या एक लीरा जो एक रोटी लेने के लिए भी आपको कई सौ लीरा चाहिए होता था, उसको अगर बेहतर किया है तो मेहनत की है, लोगों ने कुर्बानी दी है, इसार किया है, सब्र किया है, बर्दाश्त से काम लिया है। ये तो करना पड़ेगा।